जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज फिर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC GD 2025 एग्जाम के लिए GK GS की क्लास। और ये इसका सेकंड डे, ठीक है। तो कल मैंने पहली क्लास ली थी और ये आज इसकी दूसरी क्लास है, ठीक है। तो जिसमें हम स्टैटिक GK, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ेंगे ताकि आप SSC GD का जो 2025 का एग्जाम है उसको बिल्कुल फोड़ कर रख दें, ठीक है। और आपको पता है कि 4 फरवरी से, ठीक है, 4 फरवरी से इसका एग्जाम चालू होना है। तो आपके पास ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन लेने से पहले अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। पहला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद डैश को बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो प्लासी के युद्ध के बाद किसको बंगाल का नवाब बनाया गया था? तो प्लासी का युद्ध पहले हुआ कब था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था, ठीक है। इसमें कौन कौन लड़ा था? इसमें जो लड़े थे तो ये थे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ से कौन था? जो था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव जो इसका सेनापति था, रॉबर्ट क्लाइव। और इसके अपोजिशन में कौन था? वजह कौन किस किस की हो रही थी? तो ये थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, सिराज उद दौला। और इनकी फ्रेंच अलायंस थी, ठीक है, फ्रेंच अलायंस, फ्रेंच। तो ये दोनों थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी इनके साथ हो रहा था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है तो ये मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर जो था तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है तो बंगाल की जो सेना थी यानी सिराजुद्दौला की जो सेना थी, इसके जो राज थे, ठीक है, सेना के सारे राज इसने अंग्रेजों को बता दिए थे, जिसके कारण अंग्रेज इन पर हावी हो गए। और फिर जो है तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये इसमें जीत गई थी। तब ये पूछा गया कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मीर जाफर को, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा धोखेबाज था जिसके कारण सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के नवाब ये हारे थे, ठीक है। तो मीर जाफर को बनाया गया था बंगाल का नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची का विचार डैश देश के संविधान से लिया गया है। तो समवर्ती सूची का विचार तो किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है कहाँ से? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और जो ये सूचियां हैं तो ये 3 सूचियां, ठीक है। 3 सूचियां कौन कौन सी? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची एंड संघ सूची। ये 3 सूचियां हैं। और ये किस में है? ये अनुसूची 7वीं अनुसूची में, ठीक है, 7वीं अनुसूची में है। ये 7वीं अनुसूची में ये दी गई हैं। और हम बात करें कि समवर्ती सूची का विचार तो ये ऑस्ट्रेलिया से। और जो संघ सूची है, ठीक है, संघ सूची तो ये लिया गया है कनाडा से, ठीक है। संघ सूची का विचार कनाडा से लिया गया। और जो राज्य सूची है इसका जो प्रावधान है विचार ये कहीं से नहीं लिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो एस ब्लॉक के जो पहले समूह के तत्व होते तो उनको किस रूप में भी जाना जाता है? तो उनको जाना जाता है क्षारीय धातु के रूप में भी, ठीक है, क्षारीय धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो कौन सा लोक नृत्य है जो अरुणाचल राज्य से संबंधित है, रिलेटेड है अरुणाचल प्रदेश से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा बुइया, ठीक है। जो बुइया नृत्य ये कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगर हम बात करें पंबरिया की, ठीक है, तो ये कहाँ पर? ये बिहार से संबंधित है पंबरिया नृत्य। धमन की अगर हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और इसकी बात करें हम बात गरबा की, तो गरबा आप सभी को पता है गुजरात से, ठीक है, गुजरात से ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन डुरंडल के दौरान फ्रांस ने किस प्रकार की मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ठीक है, तो ये ऑपरेशन डुरंडल के दौरान फ्रांस ने एक मिसाइल का परीक्षण किया था। तो ये पूछा गया था कौन सी परीक्षण किया था? तो ये था परमाणु क्रूज मिसाइल का, ठीक है। तो परमाणु क्रूज मिसाइल का इन्होंने परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित? तो उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 18। इससे उपाधियों के उन्मूलन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में बैक स्टेक पद का प्रयोग किया जाता है? तो बैक स्टेक पद का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये किया जाता है किसमें? हॉकी में, ठीक है, हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम आबादी राज्य वाला राज्य पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये कौन सा है? तो ये है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम जो है तो सबसे कम आबादी वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर पूछा जाए सबसे अधिक, ठीक है,
सबसे अधिक पूछा जाए तो ये कहाँ पर है, सबसे अधिक में आ जाएगा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है तो ये सबसे अधिक है। ठीक है, अब ये तो होगा स्टेट्स की बात, राज्य की बात। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की, ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक की अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे अधिक आबादी तो किस यूटी की है, तो ये है दिल्ली की। ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सबसे अधिक है जनसंख्या। और यूटी में है अगर हम बात करें सबसे कम, ठीक है, सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या में कौन आ जाएगा, तो आ जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। ठीक है, तो सबसे कम आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य में, और सबसे अधिक कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। अगर फिर केंद्र शासित की पूछा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ये दिल्ली की है, और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में जो जनसंख्या है ये लक्षद्वीप की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। तो शंभू महाराज ये एक नर्तक थे। ठीक है, तो ये किससे संबंधित थे, ठीक है, तो किससे संबंधित थे, ये संबंधित थे कथक से। ठीक है, कथक से ये संबंधित थे। हमारे देश में कितने 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से 8 शास्त्रीय नृत्य, 4 तो यहीं पर लिखी हैं, कथकली। ठीक है, कहाँ से, केरल से, ओडिसी ओडिशा से, मणिपुरी मणिपुर से, और कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये उत्तर प्रदेश से, जिससे शंभू महाराज रिलेटेड है। अब इसके बाद 4 और बचे, तो 4 और मैं बताता हूँ। तो 4 और देखिए, 4 और कौन से हैं, ये हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है, ये है तमिलनाडु का। फिर हम बात करते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का, ये है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश। फिर इसके बाद सत्रिया। तो सत्रिया कहाँ का है, तो जो सत्रिया है ये कहाँ का, असम का है। और फिर इसके बाद आ जाता है मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो ये केरल का। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य अगर पूछा जाए तो यह है कौन सा, भरतनाट्यम। और पूछा जाए कि किस राज्य में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो ये आ जाएगा केरल। ठीक है, केरल में कौन कौन से 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक है मोहिनी अट्टम और एक है कथकली। ठीक है, तो आपको सिर्फ 6 याद करने हैं, क्योंकि ओडिसी से ओडिशा आपको याद आ जाएगा, मणिपुरी से मणिपुर आपको याद आ जाएगा सीधा सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी के नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो सी के नायडू ट्रॉफी जो है तो किस खेल से संबंधित है, संबंधित है क्रिकेट से। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है। तो किस पंचवर्षीय योजना का था, तो ये था तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली, तो चली 1961 यानी 1961 से 66 तक। ठीक है, अगर हम बात करें पहली पहली पंचवर्षीय योजना की तो 1951 से 56 तक। फिर दूसरी वाली जो है तो ये 1956 से 61 तक, तीसरी वाली 61 से 66 तक, और चौथी वाली तो ये चली थी 1969 से 74 तक। ठीक है, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था। तो बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था, तो 1971। आपको 1971 का युद्ध याद होगा, जिसमें पाकिस्तान को 2 हिस्सों में कर दिया गया था। ठीक है, तो और जो दूसरा हिस्सा था तो ये बना था बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति में शामिल नहीं था। तो हरित क्रांति में क्या शामिल नहीं था, कि सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली का उपयोग, ये तो बिल्कुल शामिल था। गांव की सड़कों का उन्नयन, ये नहीं शामिल था। फिर कृषि में उन्नत तकनीक का उपयोग, ये भी बिल्कुल सही। और बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मत, ये भी सही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि हरित क्रांति में शामिल नहीं था, ये है ऑप्शन बी, गाँव की सड़कों का उन्नयन जो है तो ये हरित क्रांति में शामिल नहीं था। अगर हम बात करें हरित क्रांति स्टार्ट कब हुई, तो हरित क्रांति जो है तो ये 1965 से 68 के बीच में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये है MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन जो है तो हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक है, फादर ऑफ ए ग्रीन रेवोल्यूशनरी इन इंडिया। और अगर पूछा जाए कि किस पंचवर्षीय योजना के टाइम पर थी, ठीक है, पंचवर्षीय योजना कौन सी इस टाइम पर चल रही थी जब हरित क्रांति स्टार्ट हुई, तो ये चल रही थी पंचवर्षीय योजना तीसरी। ठीक है, 3rd वाली पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1961 से 66 में। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, तो कौन है, ये हो जाएंगे नॉर्मन
बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है, संगीतकार शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो संगीतकार शिवमणि जो है तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है ड्रम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा जो कि हमारे सदन का उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है, उच्च सदन है ये, उच्च सदन इसको कहते हैं। और जो है तो इसमें कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो ये 6 साल का होता है, ठीक है, 6 साल का इनका कार्यकाल होता है। अगर हम बात करें राज्यसभा, तो राज्यसभा में अनुच्छेद 80 जो है तो ये कहता है राज्य 80, ठीक है, अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, ठीक है, ये कहता है राज्यसभा की संरचना। अगर हम बात करें राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, 250 200 जो 38 सदस्य हैं तो ये कहाँ से चुनकर आते हैं? ये स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं। और 12 सदस्य जो हैं तो इनको राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो प्रेजेंट टाइम पर हमारे पास 245 सदस्य हैं राज्यसभा में, ठीक है, जिनको इसमें से 233 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं। और 12 को जो है तो ये कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईपुसम एक धार्मिक त्यौहार जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो थाईपुसम एक धार्मिक त्यौहार तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कहाँ पर? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में ये मनाया जाता है। और ये किसके लिए है? तो ये भगवान मुरुगा, ठीक है, भगवान मुरुगा जो है तो इनको समर्पित है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ठीक है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के दिन, महात्मा गांधी की जयंती के दिन ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी? ठीक है, तो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो ये थी रामा देवी, ठीक है, रामा देवी जो थी तो पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। इसके अलावा ये कर्नाटक की पहली राज्यपाल भी थी, ठीक है, कर्नाटक की पहली महिला राज्यपाल भी थी, महिला राज्यपाल। फिर उसके हम बात करते हैं प्रतिभा देवी पाटिल, तो पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है, भारत की राष्ट्रपति। कब से कब तक? ये रही 2007 से 12 तक। फिर इसके बाद मीरा कुमार, तो मीरा कुमार जो है तो ये पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। कब से कब तक? ये 2009 से लेकर 12 तक लोकसभा की अध्यक्ष रहीं और पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। और निर्मला सीतारमण तो दूसरी महिला, ठीक है, दूसरी महिला वित्त मंत्री, भारत की वित्त मंत्री, ठीक है। और पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। और दूसरी हैं निर्मला सीतारमण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कितनी सीटें आरक्षित हैं महिलाओं के लिए? तो ये आरक्षित है 1/3, ठीक है, 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के डैश कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक हैं। तो किस घराने के, कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा लखनऊ, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बिरजू महाराज हैं ये लखनऊ कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक है। और मैंने बताया था कि हमारे देश में 8 शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, मैं उनको डिस्कस कर चुका हूँ, अभी यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जब तक आपका एग्ज़ाम फिनिश नहीं होता जाता तब तक हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय, थैंक यू।